हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय आपके अपने चैनल, फेवरेट चैनल आलोक सर जीके जीएस पर। तो आलोक सर जीके जीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक आप लोगों को बहुत शानदार जानदार सेशंस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़िए ताकि हर एक क्लास का आपको PDF भी मिलता रहे और आपको बहुत सारे क्लासेस का अपडेट भी मिलता रहे। तो वाजपेयी सर जीके जीएस ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप पर सभी लोग जुड़ जाइए भाई, ठीक है। दूसरी चीज, ये मेरा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाना है, आलोक सर जीके जीएस टाइप करना है, सर्च करना है, इस तरीके की इमेज दिखेगी और फटाफट से आप सभी के सभी विद्यार्थी जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाएंगे ताकि सारे के सारे पेड कोर्सेज, सारे के सारे फ्री कोर्सेज भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और आज की जो क्लास है एसएससी सीजीएल को लेकर के मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट की है। एसएससी सीजीएल से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो वन बाय वन समझते जाइएगा। सीधे देखिए कंटेंट के ऊपर आते हैं, इधर उधर की बातें करने से समय हम लोग जाया नहीं करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, हु एस्टैब्लिश शारदा सदन? शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत बढ़िया सवाल है। शारदा सदन जो है वो यहाँ पर ना तो ये स्थापित करते हैं, ना ये स्थापित करते हैं, ना ये स्थापित करते हैं, क्योंकि ये पंडिता रमाबाई का होता है। ये पंडिता रमाबाई जी के द्वारा स्थापना की जाती है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा धर्म सभा से संबंधित कौन है, तो राधाकांत देव साहब हैं। शिव दयाल साहब जो हैं, ये शिव दयाल साहब जो थे ये राधा स्वामी सत्संग से थे, राधा स्वामी सत्संग से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले कहे जाते हैं और 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट? संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश में एक ऐसा पद है जो सुप्रीम कोर्ट भी अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराता है तो उसको भी माफ करने की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय के पास है। लेकिन कुछ ऐसे जुडिशियल मामले होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का परामर्श भी लेते हैं राष्ट्रपति महोदय, और ये है आर्टिकल नंबर आपका 143, ठीक है, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 124 में है। 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एट व्हाट एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विल नॉट कंटिन्यू इन द पोस्ट? यानी कि सीधा सीधे अगर इसको बहुत इजी लैंग्वेज में कहें तो जो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट चेयरमैन, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं, उनका जो है वो कितने वर्ष तक, कितने आयु तक वो अपने कार्यकाल पर, अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो याद रखना है NHRC का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा, याद रखना है, रिटायर्ड CJI होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन होता है। अब याद रखना है इनका जो टेन्योर होता है वो 5/70 होता है, यानी कि या तो 5 साल अपनी नौकरी के पूरे कर ले या इनकी आयु जो है वो 70 वर्ष पहले आयु पूरी हो जाए। इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो रिटायर कर जाएंगे। द आंसर विल बी 70 ईयर्स। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा NHRC के जो चेयरमैन है वो कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो 70 साल तक। लेकिन प्रोविजन क्या है, 5 साल या 70 साल में से जो भी पहले पूरा हो जाता है वो रिटायर कर जाते हैं। और सेम जो एज का जो बैरिकेटिंग है, जो एज का प्रोविजन है वो रखा गया है लोकपाल के लिए भी, तो लोकपाल भी 5/70 ही माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 340 इज रिलेटेड टू, जो अनुच्छेद 340 है वो किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन से? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल आपका 324, ठीक है, याद रखना है। फिनांस कमीशन है आर्टिकल 280, याद रखना है। यूपीएससी है आर्टिकल 315। तो बचा क्या भाई? बैकवर्ड क्लास कमीशन, तो ये आपका आर्टिकल 340 में बैकवर्ड क्लास कमीशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चुकिका माता इज रिलेटेड टू विच मेटल? चुकिका माता हम लोग जानते हैं एक चिली में एक माइन है, खान है, और वो आपकी तांबे से रिलेटेड हो जाती है। तांबे को हम लोग कॉपर बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। और भारत में 2 प्रसिद्ध माइन, एक तो मध्य प्रदेश का मलाजखंड याद रखना है, दूसरा राजस्थान के खेतड़ी, ये झुंझुनू जिले का, ये याद रखना है।
ठीक है भाई। भारत में अगर सोने की खान पूछी जाएंगी तो कर्नाटक की कोलार, हट्टी, इन दोनों के बारे में याद रखना है। अगर कभी पूछा जाएगा विद्युत की सबसे सुचालक धातु, विद्युत की सबसे सुचालक अगर कभी पूछी जाएगी तो आप कहेंगे चांदी होती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु गॉट द फर्स्ट सरस्वती सम्मान, पहला सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था। पहले सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं साहित्य जगत का एक बहुत शानदार सम्मान है, और ये पहला सम्मान अमिताभ बच्चन के पिता श्री डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मिला था। और इनका अगर हम लोग रचनाएं की बात करें, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक हम लोग जानते हैं, नीड़ का निर्माण, फिर क्यों, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। विजय तेंदुलकर की 2 प्रसिद्ध रचनाएं याद रखनी है, घासीराम कोतवाल और सखाराम बाइंडर, ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सचिन तेंदुलकर साहब की ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे तो याद रखना है प्लेइंग इट्स माई वे, ये सचिन तेंदुलकर साहब की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी मिसौरी कहलाती है। क्या कहलाती है? मिसौरी। और दक्षिणी अमेरिका की अमेजन है। वोल्गा जो है ये आपकी यूरोप की है। तो यांगजी जो है ये आपकी एशिया की है। यांगजी एशिया की है, वोल्गा यूरोप की है, और अमेजन आपकी साउथ अमेरिका की एक सबसे बड़ी नदी कहलाती है। मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, जो मुरलेन नेशनल पार्क है आपका किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना है मुरलेन नेशनल पार्क आपका मिजोरम से है। मिजोरम में एक और नेशनल पार्क बड़ा प्रसिद्ध है जिसको हम लोग बोलते हैं डम्फा, याद रखना। इसकी कैपिटल आइजोल है मिजोरम की, याद रखना है। मणिपुर की बात करेंगे, लोकटक लेक है यहाँ पर, केबुल नामझाओ अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है भाई, क्लियर है। और एक अभी अमूर फाल्कन जो फेस्टिवल बनाया गया था वो भी मणिपुर में ही मनाया गया था, याद रखना है। मेघालय की राजधानी शिलांग है, गारो खासी जयंती है, यहाँ की पहाड़ियां हैं। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है और राजभाषा नागालैंड की क्या है? अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कॉफी डे सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत बढ़िया सवाल है। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस, और ये आपका अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस बच्चे मनाते हैं 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को ही हम लोग इंटरनेशनल ओल्ड एज डे भी मनाते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल ओल्ड एज डे और इंटरनेशनल कॉफी डे दोनों मनाते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, याद रखना है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वोल्टा लेक इज सिचुएटेड इन विच सिटी, वोल्टा लेक जो है ये आपके किस सिटी से संबंधित है। वोल्टा लेक की बात करेंगे तो ये आपके किस सिटी से संबंधित है, याद बताइए भाई फटाफट से। देखिए वोल्टा लेक की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो याद रखना है वोल्टा झील जो है ये आपकी संबंधित हो जाती है घाना से, और घाना की जो कैपिटल है वो कौन सी है? अक्रा घाना की कैपिटल है। ठीक है भाई, याद रहेगा। कजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी हो जाती है? नूर सुल्तान, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की कैपिटल हो जाती है, याद रखना है। रसिया, याद रखना है सेक्स रेशियो में, लिंगानुपात में जो है वो सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा देश रसिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेरियाना ट्रेंच एंड सुंडा ट्रेंच इज सिचुएटेड एट, मेरियाना ट्रेंच और सुंडा जो गर्त है, या मेरियाना गर्त या सुंडा ट्रेंच एंड गर्त दोनों एक ही है। अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं, हिंदी में गर्त कहते हैं। ये दोनों कहां पर हैं? तो मेरियाना ट्रेंच वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी है, 11,034 मीटर है। और ये आपकी कहां पर पड़ती है? मेरियाना ट्रेंच की बात करेंगे तो मेरियाना ट्रेंच हम लोग जानते हैं ये पैसिफिक प्रशांत महासागर में, और सुंडा आपका इंडियन ओशियन में पड़ती है, याद रखना है। अब अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा बरमुडा ट्रायंगल कहां है, तो आपका आंसर हो जाएगा बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में। अगर पूछा जाए 90 डिग्री ईस्ट रीज कहां है, तो 90 डिग्री ईस्ट रीज आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में 90 डिग्री ईस्ट रीज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहां पर बता सकते हो आप लोग, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी हो जाती है, यूरोप की बोल्गा है, ऑस्ट्रेलिया की मर्रे है, और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील कह सकते हैं। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एट द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई तब
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भाई अर्जुन सिंह साहब। ठीक है, याद रखना है। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड साहब। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड थे ये कौन सी कंपनी से रिसाव हुआ था? यूनियन कार्बाइड। और ये कैसी कंपनी थी? पेस्टिसाइड कंपनी थी, और उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब होते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट बराह वेंकट गिरी वाज कॉन्फ्रेड विद भारत रत्न। इनको भाई कब भारत रत्न से नवाजा गया? बराह वेंकट गिरी। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो दूसरे चरण की मतगणना से निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति हुए हैं वो हुए हैं बराह वेंकट गिरी साहब। याद रखना इस बात को। 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1991 में मोरारजी देसाई को दिया गया। मोरारजी देसाई की बात करेंगे 1991 में। और वल्लभ भाई पटेल साहब की बात करेंगे, इनको भी 1991 में दिया गया। ठीक है भाई, याद रहेगा। 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में प्रदान किया गया। 1990 में डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया। और 1990 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के जो संस्थापक हैं इसको बोलते हैं AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये बोलते हैं। इसके संस्थापक है भाई MG रामचंद्रन साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज नॉट द फाउंडर मेंबर एट द सेप्शन ऑफ INC। यानी कि जब INC की स्थापना हुई या फाउंडेशन ऑफ INC कह सकते हो, उस समय कौन सदस्य नहीं था? तो याद रखना ये सदस्य नहीं थे। हालांकि ये पहले अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, लेकिन जब स्थापना हुई उस समय सदस्य नहीं होते। याद रखना ये हैं फाउंडर, कांग्रेस के पिता हैं। ये भी हैं, लेकिन ये नहीं होते। ये जब बन जाती है तो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस बात को याद रखना, इसमें गड़बड़ मत करना, इनका मत लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनायक नरहरि निम्नलिखित में से किसका मूल नाम था? विनायक नरहरि की बात करोगे तो ये विनोबा भावे का मूल नाम था। विनोबा भावे की बात करेंगे तो पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, उसके पहले सत्याग्रही बनते हैं विनोबा भावे। भूदान आंदोलन भी विनोबा भावे से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है भाई, ज्योतिबा फुले से संबंधित दो चीजें याद रखनी है, गुलामगिरी याद रखना है और दूसरा सत्य शोधक समाज, दोनों ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को किस जेल में फांसी दी गई? देखिए, नाथुराम गोडसे जिसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नई दिल्ली के बिरला हाउस में गोली मार करके हत्या कर दी, और उसके बाद में 15 नवंबर 1949 को उसको अंबाला जेल में फांसी की सजा दी गई थी। गोरखपुर की बात करते हैं तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है भाई। लाहौर की बात करेंगे, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस बाद किस देश से में स्थापित किया गया था? कन्फ्यूशियस धर्म हम लोग जानते हैं बाकायदा, ये चाइना हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? चाइना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मलेरिया, निद्रा रोग, कालाजार और अमीबी पेचिस, ये भाई जो सब बीमारियां हैं किससे होती हैं? जब भी हम लोग डिजीज की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं तो कहते हैं यार एक तो बैक्टीरियल बॉर्न, एक तो वायरस बॉर्न है, दूसरी बैक्टीरियल बॉर्न है, तीसरी आपकी प्रोटोजोइक बॉर्न है, फिर फंगस बॉर्न है। 4 तरीके बताते हैं। मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा, कालाजार, लिस्मेनिया डोनावानी। ठीक है, ये सब की सब बीमारियां आपकी किससे हो रही हैं? प्रोटोजोइक बॉर्न डिजीज है। ये सब प्रोटोजोइक बॉर्न डिजीज है। जीवाणु से अगर पूछा जाएगा, कॉलरा है, टाइफाइड है, ये सब टीबी है, ये सब जीवाणुओं से। वायरस से होने वाली फ्लू पूछी जाए, एड्स पूछा जाए, ये सब आपके किससे हो जाए? रेबीज है, ये सब आपकी वायरस से होने वाली। कवक से सबसे फेमस बीमारी गंजापन, बाल्डनेस, स्कैबीज, दाद, स्कैबीज जिसको खाज बोलते हैं, रिंगवर्म, दाद, ये सब आपकी कवक से होती है। आगे बढ़ते हैं। द एंशिएंट नेम ऑफ द थाईलैंड वाज, थाईलैंड का प्राचीन नाम भाई क्या था? थाईलैंड का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो थाईलैंड का प्राचीन नाम बच्चे था आपका सियाम। सीलोन किसका था प्राचीन नाम? श्रीलंका। जो श्रीलंका है इसका प्राचीन नाम क्या है भैया? सीलोन। बटापिया है ये जकार्ता का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे। जो वर्ल्ड रेडियो डे है भाई ये कब मनाते हैं? वर्ल्ड रेडियो डे की बात करेंगे तो ये 13 जनवरी को मनाते हैं, 13 फरवरी को मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच सूफी सिलसिला हैड गॉट मच पॉपुलैरिटी इन इंडिया। कौन से सूफी सिलसिले को सबसे अधिक लोकप्रियता भारत में मिलती है? तो हम लोग जानते हैं चिश्ती एक ऐसा सिलसिला जिसको सबसे अधिक मिलती है लोकप्रियता। इसके प्रसिद्ध जो सूफी संत हैं जिनमें मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, जिनको ख्वाजा साहब कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं। इसके बाद में उनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया साहब, जिनको महबूब इलाही के नाम से जानते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह अजमेर शरीफ में है और निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर स्थित है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का देरी से जमता है? तो हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। अब विटामिन की बात आई है तो याद रखना है सी फंक के द्वारा इसको आविष्कार किया गया। 2 तरीके के विटामिन याद रखना है, जल में घुलने वाले, बसा में घुलने वाले। जल में घुलने वाले बी और सी, बसा में घुलने वाले ए, डी, ई और के, ये सब याद रखना है। विटामिन के अगर केमिकल के नेम की बात करेंगे तो रथ एक, टॉफी एक, कोड याद रखना है। मैं हमेशा बताता हूं रथ एक, टॉफी, ये याद रखना है। रासे रेटिनॉल विटामिन ए है, था से थायमिन विटामिन बी है, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, का से कैल्सिफेरॉल विटामिन डी है, टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई है, फा से फिलोक्विनोन विटामिन के का केमिकल नेम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आसवान डैम, आसवान हाई डैम पूरा नाम है, ये कहां पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा भाई कोलोराडो नदी पर, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, द सार्गेसो सी सिचुएटेड इन द, जो सार्गेसो समुद्र है वो किस महासागर में है? क्या आंसर होगा? देखो अगर कोई भी डाउट, जरा सा भी कोई आपको लगे कोई डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का यहाँ पर और भी उत्तर दे सकूं। ठीक है भाई, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो सार्गेसो समुद्र अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ? अटलांटिक महासागर में। अब अगर कभी भी महासागरों की क्रम की बात पूछी जाएगी तो आपको महासागरों का क्रम याद रखना है, कोड याद रखना है पैसा। पी से पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, ए से अटलांटिक, अटलांटिक महासागर नंबर 2 पर, आई से इंडियन यानी कि हिंद महासागर नंबर 3 पर, एस से साउदर्न महासागर दक्षिणी महासागर, फिर ए से आर्कटिक, ये सबसे छोटा महासागर है। तो पैसा कोड याद रखो, आपको महासागरों का क्रम याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस। जो काकोरी डकैती कांड है इसको थोड़ा सा समझिएगा। बेसिकली जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में 1 अगस्त को, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन का जो मूल मंत्र है वो अहिंसा है। 5 फरवरी चौरी चौरा, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर गांधी जी के ये आंदोलन जो था वो हिंसक हो जाता है। गांधी जी अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। अब कांग्रेस में इस बात से बड़ा असंतोष हो गया। जब कांग्रेस में इस बात से असंतोष हो गया तो लोगों ने कहा भैया ये गांधी जी का निर्णय जो है बड़ा गलत है, हम गांधी जी के साथ नहीं है। जब स्वतंत्रता एक कदम दूर थी तो गांधी जी का निर्णय लेना बड़ा खराब है। तो जो यूथ लोग थे वो अलग हो गए, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी बना ली अलग होकर के, और जो रेवोल्यूशनरीज जो थोड़े उग्रवादी स्वभाव के थे, उग्र विचारधारा के लोग थे, वो लोग जो थे वो भी अलग हो गए, जिसमें इन लोगों ने अपना एक क्रांतिकारी संगठन बनाया 1924 में कानपुर में, जिसका नाम रखा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, अब ये लोग अलग हो गए, संगठन चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत है, तो इन लोगों ने कहा क्यों ना सरकारी खजाना लूट लिया जाए। लखनऊ से जाने वाली 8 डाउन सहारनपुर मालगाड़ी, उसको काकोरी नामक स्थान पर लूटने का प्रयास किया गया, लूट लिया गया, और यह घटना काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी डकैती कांड के नाम से जानती है। भारत नौजवान सभा 1926 में बनी है, 1927 में साइमन कमीशन बना है, और साइमन कमीशन आता कब है? 1928 में भारत। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वाटर पोलो, जो जल चौगान है वाटर पोलो है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। याद करिएगा, 4 खिलाड़ी पोलो में, मैं याद करा देता हूं आपको, 4 खिलाड़ी पोलो में, 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में, 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में, 6 खिलाड़ी आपके वॉलीबॉल में, और एक और याद रखना आइस हॉकी में।
इसमें भी 6 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी याद रखना है, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7 और नेटबॉल में 7। 9 खिलाड़ी खो खो में, 9 खिलाड़ी और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी। ठीक है भाई। उसके बाद में 11 क्रिकेट में है, फुटबॉल में, हॉकी में है, 15 रग्बी में है। ये आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं कभी। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान की सहायता के लिए, सुग्राह्यता के लिए अंतरिक्ष यान में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं भाई, टाइटेनियम का किया जाता है, टीआई का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लाल किला 17वीं शताब्दी में किस राजवंश के सम्राटों का निवास था? दिल्ली का लाल किला हम लोग जानते हैं किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां कौन थे? मुगल थे। तो इसका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? मुगल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सी गैर धातु बिजली की कुचालक नहीं है? द आंसर विल बी सेलेनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट के साथ जो चोक प्रयुक्त करते हैं, अब तो यार बहुत जबरदस्त स्मार्ट ट्यूबलाइट्स आ गई, उसको बोलते हैं ना कि एलईडी फंटी दे दो। एलईडी फंटी मतलब सीधे दीवार में चिपक जाएगी, अपना शानदार रोशनी करेगी। चोक वोक का ये सब झंझट खत्म हो गया। लेकिन क्वेश्चन है, ट्यूब पहले चलती थी तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर होगा। चोक मूलतः क्या होती है? प्रेरक का काम, एक इंडक्टर का काम करती है। द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज, यानी कि अनुष्ठानों से संबंधित कौन सा वेद है? तो आपका यजुर्वेद है। वेदों का सही क्रम मैंने बताया है, रायसा, ऋग्वेद सबसे पुराना, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ये आपका क्रम है। सामवेद जो है वो आपका संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित, और अथर्ववेद जो है ये आपका तंत्र मंत्र से संबंधित है। ये आपका तंत्र मंत्र से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। When were the fundamental duties of the Indian citizen incorporated in the Constitution? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल कब किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से लिए गए 1976 में, पार्ट नंबर 4A में शामिल किए गए थे। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द एम्बलम ऑफ गुप्ता? गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हम लोग जानते हैं गुप्त काल जो है इसको इतिहास में स्वर्ण काल कहते हैं। जानते हैं क्यों? साहित्य, शिक्षा, व्यापार, साम्राज्य विस्तार, हर तरीके में नंबर 1 था, समृद्ध था, बहुत ज्यादा अर्जन किया उसने। तो इसीलिए इसको गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। और ये अधिकतर जो शासक हैं वो विष्णु के उपासक हैं, और विष्णु की सवारी क्या हो जाती है? गरुड़। तो इसलिए इनका एम्बलम, प्रतीक चिन्ह गरुड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संदेह और विवाद जो है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति के संबंध जो निर्वाचन है उससे संबंधित निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करेगा। बाकी यह सब मामला जो है हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रत्याशी है, कोई भी मतदाता है, ये सब अपनी शिकायत कर सकते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? हम लोग कहते हैं आरबीसी का। अब देखो ब्लड की बात यहां पर आ गई है तो थोड़ा सा जान लीजिए। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका पीएच वैल्यू 7.4 है। इसके कंपोनेंट 4 होते हैं। कौन कौन से? एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है, एक प्लाज्मा होता है। 4 कंपोनेंट होते हैं। आरबीसी 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग अपने शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Who invented the turbojet engine? Who invented the turbojet engine? तो टर्बोजेट इंजन की अगर जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो देखिए टर्बोजेट इंजन जो होता है ये आपका किसके द्वारा बनाया गया था? टर्बोजेट इंजन जो है ये आपका बनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों फ्रैंक विटल के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंक विटल के द्वारा। और लिफ्ट की बात करते हैं अगर लिफ्ट की, तो लिफ्ट एलिजा ओटिस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरिया डिजीज? जो एक जोड़े की दोनों बीमारियां बैक्टीरिया रोग है, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका चेचक जो है वो भी बैक्टीरियल बॉर्न नहीं है। यहां पर टाइफाइड जो है
और ट्यूबरकुलोसिस है, ये दोनों बैक्टीरियल बॉर्न है, ठीक है, क्योंकि ये वायरस से, ये एड्स वायरस से होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है, रेबीज वायरस से होती है, तो इसलिए दो पेयर में है बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज, वो आपकी टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, पॉजिट्रॉन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, तो पॉजिट्रॉन की जो खोज है वो की गई एंडरसन के द्वारा, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था, किसने, एडवर्ड जेनर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेज इज एसोसिएटेड विद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का कौन सा फोक डांस है भाई। यक्षगान तो देखो भाई कर्नाटक का है, यक्षगान कर्नाटक का है, घुमुरा उड़ीसा का है, घूमर राजस्थान का, घुमुरा उड़ीसा का, ओणम केरल का है, ठीक है, ओणम एक फेस्टिवल हुई है भाई, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, जतरा रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, हम लोग जानते हैं भारत में सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो गुजरात की है, विश्व में कनाडा की है, यहां पर दूसरी पूछी गई तो दूसरी आपकी नॉर्वे की हो जाती है। एक क्रम याद कर लेना है, सबसे लंबी तटरेखा विश्व में कनाडा की है, फिर नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड, फिर रसिया, फिर फिलीपींस और देन जापान एंड देन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी रूल्ड द मैक्सिमम टाइम्स इन दिल्ली सल्तनत, कौन से राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर अधिक समय तक शासन किया है। तो हम लोग जानते हैं, एक कोड मैं अक्सर बताता हूं, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश हो जाता है, खिले से खिलजी वंश हो जाता है, तो से तुगलक वंश हो जाता है, सांस से सैयद वंश हो जाता है, और लो से लोधी वंश हो जाता है, ठीक है भाई, याद रहेगा। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा है, तुगलक वंश, ठीक है। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान शासक भी है, पहला अफगान वंश भी है, पहला अफगान शासक बहलोल लोधी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर उत्तर समझ गया ना, ये तुगलक है, 94 साल तक शासन किया है। थोड़ा सा और मैं एलिब्रेट कर दूं, चलिए मैं कर देता हूं, कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। 1206 से 90 गुलाम वंश, ठीक है, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, 1320 से 1414 गुलाम खिलजी तुगलक हो जाता है, ठीक है, 1414 तक, तो लगभग 94 साल तक ये तुगलक है सबसे अधिक, और खिलजी सबसे कम है। फिर 1414 से लेकर के 51 तक सैयद है, फिर और 1451 से 1526 तक लोधी है, ठीक है। तो सबसे अधिक तक तुगलक 94 साल, खिलजी सबसे कम 20 साल, सॉरी 30 साल, 1290 से 1310 तक, ठीक है, 1290 से 1320 तक, 1310 तक नहीं, 1320 तक, ठीक है। तो ये 30 साल हो गया भाई इसका, खिलजी का सबसे कम, और ये हो गया 94 साल, किसका हो गया, तुगलक का सबसे अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीवीआर में आर का क्या अर्थ है। जब भी हम लोग कहते हैं पीवीआर सिनेमा का नाम आता है, तो पीवीआर सिनेमा का नाम जरूर आता है, वे कहते हैं कि स्टेटस है, एक ब्रांड है। तो पीवीआर जो है, कभी भी बात करेंगे तो पीवीआर में आर का मतलब होता है रोड शो, प्रिया विलेज रोड शो, ये पूरा नाम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, माउंट आबू राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सिरोही। देखो भाई, ये झुंझुनू में खेतड़ी स्थित है, खेतड़ी, और माउंट आबू जो है ये आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है सिरोही में। अलवर की बात करेंगे तो सारिस्का, वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से, याद रखना है। इनपुट डिवाइस है वेबकैम, कैसे यहां पर समझ लीजिए, जो आउटपुट के एग्जांपल है, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर, प्लॉटर, ये सब है। प्रोवोकेशन टेस्ट किस बीमारी से रिलेटेड है, स्किन डिजीज, स्किन एलर्जी, या ट्यूबरकुलोसिस, या टाइफाइड, या आपका आंसर होना चाहिए प्लेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका त्वचा रोग से। किससे संबंधित है भाई, प्रोवोकेशन टेस्ट जो है ये आपका किस बीमारी से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों, ये त्वचा रोग से संबंधित है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो, क्षेत्रफल के अनुसार जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा हो जाता है भाई आपका अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल में,
और उसका पुराना नाम नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका पुराना। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब देखो भाई, जितने लोग मेरे ऐप पे अभी तक नहीं जुड़ते हो, मैं उनको बता दे रहा हूँ भैया, ऐप पे जुड़ना शुरू कर दो। जो भी विद्यार्थी हैं मेरे साथ, सब ऐप पे जुड़ना शुरू कर दें अभी से। जब आप ऐप पे जुड़ोगे तो देखिए एसएससी जीडी का कोर्स भी आपको मिल रहा है और एसएससी सीजीएल का कोर्स भी आपको मिल रहा है। तो अभी आज ही आप लोगों को क्या करना है, आलोक सर जीके जीएस ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर पर और अपने जो कमिंग बैचेज हैं उसमें फटाफट से इनरोलमेंट कर लीजिए। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।